वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के लिए स्पेशल समान अध्ययन सीरीज का ये छठा वीडियो है। 5 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, इसरो के दूसरे प्रक्षेपण परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसरो के दूसरे प्रक्षेपण परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है वह कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन राज्यों को जो है शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में कुल 11 हैं। पहले 6 थी। कौन कौन सी थी 6? 2004 से 24 के बीच जो है 6 भारतीय भाषाओं को, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। और 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को और दिया गया, दर्जा प्रदान किया गया। इनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, तो टोटल जो है कुल 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो है उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र, ये 8 जिले हैं जिनको जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यह कार्यक्रम जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है नीति आयोग के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 रचनाएं दी गई हैं। कौन सा युग्म उसका सही नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्रम या कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और सौंदरानंद अश्वघोष। तो इस या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही नहीं है वह आपका ऑप्शन ए जो है वह सही नहीं है। कर्पूर मंजरी जो है यह हर्ष की रचना नहीं, यह राजशेखर की रचना है, राजशेखर की। बाकी तीनों जो रचनाएं वह सही सुमेलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो 8 सितंबर को मनाया गया। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वह डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, ये 2025 की थीम है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 बांध दिए गए हैं और नदियां दी गई हैं। नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर बांध यह गोदावरी नदी और हीराकुंड बांध महानदी। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। नागार्जुन सागर जो है यह नर्मदा नदी नहीं, यह कृष्णा नदी पर है। सुमेलित करना है। सेंट्रल एशिया के 4 देश दिए गए हैं और उनके सामने उनकी राजधानी दी गई है, उनको आपस में सुमेलित करना है। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वह ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी जो है यह दुशानबे है। किर्गिस्तान की राजधानी यह बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी वह अशगाबाद है, अशगाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 2 3 4। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं सूची में जो है अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को जो है वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, जो 1992 में हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो है यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसमें एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम था और एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। और इसे इसरो के LV-M3 M4 रॉकेट से जो है
श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है यह आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाल ही में भारत ने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता भारत ने। इसका ऑप्शन बी सही है। अम्लराज का संगठन है, यह जो है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का विलयन होता है अम्लराज, जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है, और यह सोना प्लेटिनम आदि जैसे धातुओं को जो है घोलने में सक्षम होता है। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, और इनका जो अनुपात होता है वह 3:1 का होता है। चैट जीपीटी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो चैट जीपीटी है यह ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है। ओपन एआई, और ओपन एआई की जो पेरेंट कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने संबंधित है? तो गुदई महाराज जो है यह बनारस घराने संबंधित है, और इनका जो वास्तविक नाम है वह शांता प्रसाद मिश्र है, और ये जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनका जन्म जो है बनारस में ही हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, पुस्तक मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी किसका संस्मरण है? तो यह अरुंधति राय का संस्मरण है। इसका ऑप्शन बी सही है। सुमिलित करना है दूधसागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी। तो दूधसागर जो है यह गोवा में है, और बरकाना कर्नाटक में है। खंडाधार जो है यह आपका उड़ीसा में है, और पलानी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। 4-1-2-3। अगर आप यूपीपीएससी आरओ मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्डेड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है, और इसमें पूरे 400 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, अनलिमिटेड वीडियो व्यूइंग का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड एज पर एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सब कुछ होगा, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। वैसे इसकी फीस जो है 3125 रुपये है। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो फीस हो जाएगी वह 2500 हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व पक्षी दिवस जो है यह आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है यह 5 जनवरी को मनाया जाता है। हंगुल हिरण, हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर पाया जाता है, और यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है हंगुल हिरण। हाल ही में भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता पेटा पर जो है हस्ताक्षर किया है, जो कब से लागू होगा? तो पेटा समझौता जो है यह आपका 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है, और यह समझौता जो है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हुआ है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था, और यह 19 नवंबर
1986 को जो है लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित युग्म है? चार जनजातियां दी गई हैं: केरिया जनजाति उड़ीसा, कुकी मणिपुर, यांदी राजस्थान, पालियान तमिलनाडु। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वह आपका ऑप्शन सी है। यांदी जनजाति जो निवास करती है वह आंध्र प्रदेश में करती है, आंध्र प्रदेश में। बाकी केरिया जनजाति जो उड़ीसा में, कुकी मणिपुर में और पालियान जो है तमिलनाडु पाई जाती है। कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी जो है यह अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है और कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। देहरादून में यह जो है स्थल स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा आगरा, एतमाउद दौला का मकबरा या लखनऊ, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी और सहनजफ इमामबाड़ा लखनऊ। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। एतमाउद दौला का जो मकबरा है वह लखनऊ में नहीं, यह आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है और इसे बेबी ताज भी कहा जाता है, बेबी ताज भी कहा जाता है इसे। बाकी तीनों जो है वह सही सुमेलित है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।